Hello students, good afternoon, good evening and good morning whenever you are watching this video। तो मैं आपको बता दूं आज का जो टॉपिक है हमारा है ना, थोड़ा सा हम बेसिकली जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना अबाउट द रिफ्रैक्शन, इसको मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हमने स्टडी किया था। बेसिकली जो हमने स्टडी किया था, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि लास्ट वीडियो जो उन्होंने नहीं देखा हो है ना, तो अगर वो ये वीडियो भी देखते हैं तो उनका काम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने ये चीज पढ़ाया था कि मतलब क्या होता है, हमारे आसपास में मीडियम्स हैं, वो तो हमें पता है, बहुत सारे मीडियम्स है ना, और इस मीडियम में क्या होता है, लाइट को ट्रेवल करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर में बी डिफरेंट मीडियम है ना अराउंड अस है ना, इन विच लाइट हैज टू बी ट्रेवल, लाइट को ट्रेवल करनी पड़ती है। अब जब लाइट को इसमें ट्रेवल कर रही है तो उससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि इफ आई वॉकिंग है ना हियर एंड देयर, और जहां पे मैं वॉकिंग कर रहा हूं वहां का जो मीडियम अराउंड है, मतलब मेरे अराउंड में जो भी मीडियम है वो एयर मीडियम है ना, और जैसे तैसे मैंने एयर मीडियम से, आई मीन टू से दैट एयर मीडियम से जैसे हमने वाटर टैंक में एंटर किया, जैसे मैंने अपने आप को है ना एयर मीडियम में पहले था और मैं वाटर मीडियम में गया, ठीक है। तो मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है, मेरे स्पीड में कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं। डिफरेंसेस नजर आने का मतलब क्या होता है कि एयर में जो भी मेरा स्पीड था वाटर में जाकर के वो कम हो गया। इन द सेम वे लाइट जब हमारा ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब वो जाता है ना, तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है कि यहां पर जब लाइट हमारी आती है, अल्फा लाइट समझ लेना, तो इसके पास एनर्जी जो होती है ना, उस एनर्जी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली एनर्जी है, इसमें इंटेंसिटी का वैल्यू काफी स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है यहां पर है ना। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमने क्या देखा कि जब मीडियम हमारी हल्की है, यानी मैं हिंदी में इसको लिखा हूं है ना, आप समझ लेना, क्योंकि अगर मैं इसको राइट करता हूं लाइट मीडियम बोलता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर हमने लाइट चैप्टर भी है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप समझ जाना, आप लोग समझदार हो। लाइट मीडियम अगर हमारी लाइट जाती है तो वहां पर क्या होता है, बड़े बड़े कदमों के साथ जाती है, लंबे लंबे स्टेप्स लेती है, यानी वहां का वेवलेंथ काफी ज्यादा हो जाता है। ये जो वेवलेंथ हमने बताई थी, कल हमने जो बताया था है ना, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये जो वेवलेंथ होती है, वेव का जो लेंथ होता है ना, वही वेवलेंथ तकरीबन होता है, या तो आप यहां से हाफ ले लो है ना, आप यहां से हाफ ले सकते हो, ये वाली जो लेंथ है ये वेवलेंथ होता है। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया है, ठीक है, पिछले क्लास में। तो अब क्या होती है, यहां पर जब लाइट मीडियम में जब जाती है हमारी ये लाइट एनर्जी, तो वहां पर हल्के हल्के कदमों से, मतलब सॉरी बड़े बड़े स्टेप्स लेती है। लेकिन जब हेवी मीडियम में जाती है तो वहां स्टेप्स इसके छोटे छोटे हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी हमारी, मतलब जो हमारी लाइट की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि जब यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जा रहे हैं, मतलब लाइट को भेज रहे हैं, तब वहां पर क्या होता है, एक चीज समझो पहले, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले एक चीज और समझना है कि ये जो है इसको इंटरफेस बोलते हैं, यानी इंटरफेस इज द सरफेस बिटवीन टू मीडियम्स, दो मीडियम्स के बीच के सरफेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। जब लाइट इस मीडियम में मूव कर रही है, इसको मैंने M1 माना, इसको मैंने M2 माना, ये हमने रिवीजन के मतलब क्लासेस में हमने बताया था, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। जब लाइट हमारी मूव कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में है ना, तो एक पहले वाली मीडियम में इसकी वेलोसिटी क्या थी, v1, और दूसरे वाले मीडियम में क्या है, v2। पहले वाले मीडियम में इसकी वेलोसिटी थी v1, दूसरे मीडियम में क्या हो गया, v2 हो गया। तो यहां पर एक बात याद रखना, जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में हम मतलब लाइट को भेज रहे हैं तो क्या होगा, हमने बोला कि वेलोसिटी में इसके डिफरेंसेस नजर आएंगे, या तो कम होगा या तो अधिक होगा। तो अब जरा सोचो कि यहां पर कम और अधिक, जस्ट अ सेकंड, ओके, मैंने क्या बोला था कि या तो वेलोसिटी हमारा यहां पर क्या हो सकता है, v2 हमारा लेस हो सकता है ना, या तो v2 हमारा मोर हो सकता है।
यानी V1 के कंपैरिजन में इससे जब इसको कंपैरिजन हम करते हैं तो या तो V2 हमारा लेस हो जाएगा या तो हमारा V2 हमारा क्या होगा, मोर हो जाएगा। जब ऐसा चीज होता है तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारी लाइट हल्की मीडियम से हेवी मीडियम की तरफ आती है तो वहां पर उसके स्टेप्स क्या होते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हेवी मीडियम से ना वहां पर इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं, छोटे हो जाएंगे, या फिर उसकी स्पीड घट जाएगी, है ना। उसका उल्टा कर दोगे कि हेवी मीडियम से हल्की मीडियम में जा रही है तो वहां उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन जो होता है एक्चुअली में एक तरह का फिनोमेना होता है। ये क्या होता है, फेनोमेना होता है, जिसमें लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है ना, तो उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाती है और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहां पर अगर हमारा V2 हमारा लेस देन हो गया V1 से, इसका मतलब ये समझ रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि V1 मेरा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी फर्स्ट मीडियम की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो गई और सेकेंड मीडियम की जो वेलोसिटी है वो कम हो गई। तो यहां पर हम एक केस ये ले सकते हैं, दूसरा केस हमने लिया था कि V1 हमारा ज्यादा हो जाए, सॉरी V2 हमारा ज्यादा हो जाए V1 से। तो दो केसेस हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी, ये तो पता है मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा, जिधर ये मुंह खुला होता है ना उसकी वो ज्यादा होता है वैल्यू। तो V1 का वैल्यू ज्यादा है, यानी फर्स्ट मीडियम में स्पीड क्या था, ज्यादा था, सेकंड मीडियम में क्या था, कम है, यानी वो उसको क्या किया, स्लो कर दिया। स्लो करने का मतलब ये होता है कि जो सेकंड वाला मीडियम था वो हेवी मीडियम था। अब ये जो हेवी मीडियम है उसको यहां पर हम लाइट चैप्टर में ऑप्टिक्स में हम इसको बोलते हैं डेंस बोलते हैं, यानी डेंस, इसको डेंसर बोल सकते हो, डेंसर मीडियम है। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें V2, तो यहाँ V2 मेरा ज्यादा है, यानी पहले वाले वेलोसिटी जो भी था, जब मीडियम सेकंड में लाइट जाती है तो वहां वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ये वाला मीडियम जो है रेयर मीडियम हो गया। अब V2 हमारा रेयर हो गया, पहले V2 क्या था, डेंसर था। दो केसेस हैं और सिंस हम स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिक्स के बारे में, सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। हम यहां एक वर्ड यूज करेंगे, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ये दोनों चीजें हमने यहां पर देख लिया कि दोनों में एक्चुअली में क्या होता है। अब यहां पर एक बात याद रखो, अब यहां पर देखना ये है कि रिफ्रैक्शन तो हमने देख लिया कि जब भी लाइट हमारी मूव करती है तो उसके वेलोसिटी में चेंजिंग होती है। रिफ्रैक्शन का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, तो मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि ये कम कर रहा है, किसको कम कर रहा है, तो वेलोसिटी को कम कर रहा है। सीधी सी बात है, इसकी कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो दो चीजें होती है, मीडियम के पास डेंसिटी होती है और मीडियम में जो ऑब्जेक्ट जाएगा ट्रेवल करने के लिए उसके पास अपनी वेलोसिटी होगी। तो जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करना इट इज ए वेरी टफ टास्क फॉर द ह्यूमन काइंड्स, हम लोगों के लिए काफी। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी से हो जाए, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अभी जो रिसर्च है हमारा उस रिसर्च के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो वहां पर डेंसर मतलब डेंसिटी बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सबसे इजी टास्क है कि हम उसके वेलोसिटी को ले लें और वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट कर लें। तो जब हम वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। अब जब ये इजी हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वेलोसिटी हमारा फर्स्ट मीडियम में V1 था, सेकंड मीडियम में V2 था। तो अगर मान के चलो कि यहां से लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है और यहां तक जा रही है और V2 यानी सेकंड मीडियम में वेलोसिटी कम हो गई, यहां पर ये वेलोसिटी इसकी कम हो गई, यहां ज्यादा था यहां कम हो गई, तो इसका मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्शन हम उस मीडियम को कहेंगे, उस मीडियम के प्रोसेस को कहेंगे। मतलब ये बोल सकते हो कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जिस मीडियम में वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाए, माने कम होना होता है। जो मीडियम स्पीड को कम कर रहा है वही रिफ्रैक्शन होता है, उसी मीडियम का रिफ्रैक्शन होता है। और जिस मीडियम रिफ्रैक्शन तो ये हो गया, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन ये होता है एक्चुअली में हम उसको क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली में हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए एक्चुअली हमने वहां पर जो बोला है तो वहां से कंफ्यूज मत होना कि रिफ्रैक्शन का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। रिफ्रैक्शन हमने बोला कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। देखो रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब रेज हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट हमारी जाती है वो रिफ्रैक्शन है, समझ लेना। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो हमारा रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन कितना होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक तरफ हमारा 10 मीटर पर सेकंड था स्पीड, जब सेकंड मीडियम में जाती है तो वहां पर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है।
पहले में 10 मीटर पर सेकंड था, दूसरे में 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे 10 से 20 हो गया, यानी 10 2 या 20, 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। ये जो 2 टाइम्स है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब कैलकुलेशन की बातें करते हैं हम लोग कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उस मेजरमेंट को लेने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं, जिस मतलब वो बोल सकते हो, हाँ यूनिट ही बोल सकते हो, जिस यूनिट का हम लोग मतलब नाम रखते हैं, उस यूनिट का हमने क्या नाम रख दिया यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बताएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बताएगा कि वो कम हो रहा है या फिर मतलब कितना कम हो रहा है, ये जान लो कितना कम हो रहा है, ये उसको बताएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर क्वेश्चन आता है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जिसमें एक्शन होता है, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा है और वहां स्पीड अगर कम हो गया तो हम सेकंड मीडियम का बोलेंगे। सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, अगर इधर कम हो गया तो हम फर्स्ट मीडियम का बोलते हैं। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन वगैरह इसमें होता रहता है। अब हम यहां पर एक बात बता सकते हैं कि यहां पर जो हमने देखा था कल की क्लासेस में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट जो इसकी करते हैं, वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने मेजर किया था v1/v2। याद रखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो क्या होता है, न्यूमरेटर में होता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको ऊपर लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाएगा वो, तो डायरेक्टली में क्या होगा, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन ये तो कम होने की चांस को बताता है। यानी वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो यहां ये बता रहा है कि सेकंड मीडियम में वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालते हैं, सीधी सी बात है, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जो निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। वही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उल्टा कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फर्स्ट का निकाले सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा v2/v1 हो जाएगा। समझ रहे हो? इस चीज को पढ़ना भी है, रिवर्सिबिलिटी में हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, है ना, आगे टॉपिक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल में ये जान लो, तो स्पीड ऑफ लाइट जो, आप एक चीज और जान लो, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो चीज हमने किसको देखा, हमने इसको जाना, पहचाना कि मान के चलो हम मतलब एक प्लेनेट से या फिर एक स्टार से दूसरे स्टार पे हम जब जा रहे हैं, तो जो बीच का रास्ता है, जो बीच का खाली जगह है, पूरी तरह से हम नहीं जानते वो कौन सा मीडियम है, हमें नहीं पता है वो कौन सा मीडियम है, मुझे नहीं पता है, लेकिन उस मीडियम का हमने, वो मीडियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो मीडियम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमने उसका नाम रख दिया, और हमने उसका नाम रख दिया फ्री है वो पूरी तरह से, और स्पेस है, खाली जगह है, तो हमने उसका नाम रख दिया फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस हो या फिर एयर हो, है ना, इसमें जो होता है वेलोसिटी का वैल्यू वो सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम होता है किसका, लाइट की वेलोसिटी, है ना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा किसमें होती है, फ्री स्पेस में होती है या फिर एयर में होती है। और एक और बात याद रखना, हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी निकालते हैं वो हमेशा मतलब किसका, यहां पर ले सकते हो कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो, एयर को छोड़ दो, फ्री स्पेस को छोड़ दो, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब 1 से बड़ा होने का क्या मतलब है, अगर हमने बोला कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट हमारी एक मीडियम हमने ले लिया वाटर, दूसरा मीडियम ग्लास ले लिया, और मैंने बोला कि ग्लास में वाटर के रिस्पेक्ट में तुम वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तब तो सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे ही दे दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, है ना, कोई वैल्यू दे दिया, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस दूसरे मीडियम का, मतलब ग्लास, पहले एक बात याद रखो, हमने क्या बोला, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें निकालना है, हमने सीधा बोल दिया, है ना, यहां पर दो चीज हमने ले लिया, एक वाटर ले लिया, एक ग्लास ले लिया, है ना, और हमने बोला इसको एक काम करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन आएगा ना उस समय हम देखेंगे, उस समय हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी ये मान के चलो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होने का मतलब समझ रहे हो, 1 से बड़ा होने का मतलब एक बात याद रखो, नीचे वाला वैल्यू अगर बड़ा हो जाए ऊपर वाले से, इससे समझ लो ये इजी होगा, नीचे वाला वैल्यू डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए
तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो होल वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम उसका निकालते हैं ना, रिफ्रैक्शन किसमें होता है, जिसमें वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये वैल्यू अगर कम हो जाए, ये वैल्यू कम हो जाए, है ना, ये वैल्यू कम हो जाए तो ये वैल्यू ज्यादा होगा, तो होल वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा ना, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना आ रहा है, मोर देन 1 आ रहा है। अब याद रखना इस फिनोमेनन में हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर जब भी लाइट हमारी किसी इंटरफेस पे टकराती है, लेकिन जो लाइट की रेज है वो कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्ट हमको यहाँ स्टडी करा रहे हैं तुम लोगों को, है ना, कि अगर ये हमारा इंटरफेस है, लाइट रेज अगर हमारी ऐसे आ रही है, नॉर्मली जा रही है, 90 डिग्री पे जा रही है, कोई फर्क नहीं है, वहां वेलोसिटी का डिफरेंसेस होगा, है ना। लेकिन अगर लाइट रेज ऐसे ना जाकर, लाइट रेज अगर हमारी ऐसे जा रही है, इंक्लाइंड होके जा रही है, यहां पर ऐसे जा रही है ना, तो इसके कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो हमें एक ड्रॉ करना होगा, क्या, नॉर्मल। एक नॉर्मल हमें ड्रॉ करना होगा ताकि हम कैलकुलेट कर सकें एंगल ऑफ इंसिडेंट वगैरह जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब इसका जो एक्चुअली पाथ होगा यहां तक तो एकदम सही होगा, पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको जाना था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। अब एक और बात याद रखो, दो घटनाएं हो सकती है, दो इंसिडेंट यहां पर हो सकता है, और ये दोनों इंसिडेंट क्या हो सकता है कि ये है नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है। तो अगर सपोज कर लो कि ये एक चीज ये हो सकता है, या तो ये क्या करेगा, ये ऐसे चलेगा, मतलब नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, है ना, या फिर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, या तो ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है, सॉरी, ये नॉर्मल हो गया, ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये नॉर्मल है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, ये ऐसे जा रहा है ना, ये नॉर्मल है, व्हाइट वाली जो लाइनें है ना, ये वाली लाइन, ये नॉर्मल है, हमने लिखा भी है। तो अब क्या हुआ, इसको जाना चाहिए था इस पाथ पे, लेकिन आ गया किधर, इधर। अब अगली जो लाइन होगी, मतलब अगर हमने मीडियम को चेंज कर दिया, ये कौन सा मीडियम है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर हमने मीडियम को चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया था, उल्टा करने पर क्या हो सकता है, ये नॉर्मल ये रहा ना, तो नॉर्मल से ये दूर भागेगी, जाना चाहिए था इसको ऐसे, और इधर भी आना था, तो नॉर्मल से दूर भागने का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है ये ऐसे। अब एक बात बताना, ये जो पहला वाला केस था जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट तो सेम होगा, इसको बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये तो पता है, ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, इंसिडेंट रे, है ना, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ये हमें पता है। अब यहां पर देखो एक बात और है कि ये जो लाइन हमारी टेढ़ी ऐसे गई है, झुकी हुई है, जो किसके तरफ, नॉर्मल के तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल है, इसके और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन आई है यहां पर, तो ये वाला जो बेंडिंग है, दिस बेंडिंग इज नथिंग बट, इसको क्या बोलते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जहां पे होती है ना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहां पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर हम ये देखेंगे ना कि बेंडिंग ऑफ जो लाइट है, यहां पर है एक्चुअली में बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और ये हमारा केस कैसा हो गया कि यहां पर टुवर्ड्स नॉर्मल है, यानी यहां पर कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी कम हुई है, यहां पर वेलोसिटी कम क्यों हुई है वो मैं बाद में बात करूंगा। तो इसका मतलब ये है, इसको मान लो मीडियम 1 और इसको मान लो मीडियम 2, ठीक है। अब मीडियम 2 को हम क्या देख रहे हैं कि मीडियम 2 हमारा ऑप्टिकल डेंसर है, इस केस में हमारा क्या है, मीडियम 2 हमारा ऑप्टिकल डेंसर है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक चीज देखा, ठीक है, कि बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम, ये मेरा एक क्वेश्चन ये था कि बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, ये वाली जो चीज है ना, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, तो जितना एंगल पे ये बेंड कर रहा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये फर्स्ट इस मीडियम के अकॉर्डिंगली हुआ, ठीक है। अगर वही हम बात करते हैं कि अगर मीडियम 2, ये मीडियम 2 है, अगर इस मीडियम 2 को हमने ऑप्टिकल रेयरर ले लिया, मैं यहां पर सिर्फ रेयरर लिख रहा हूं, ऑप्टिकल आप समझो यहां से, ऑप्टिकल रेयरर, उस केस में हमारा ऑप्टिकल डेंसर ये हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स बन रहे हैं, और ये रूल्स क्या क्या हैं
उस रूल्स को हम देखते हैं। सबसे पहला रूल्स क्या है उसको देखो पहले, जो हमने कल भी बताया था कि इसको आप यहाँ पर मेंशन कर दो, मीडियम 1 और वो क्या है मीडियम 2 है। तो यहाँ पर दो रूल जो बन रहा है, तो यहाँ पर ये बोल सकते हो कि इफ मीडियम टू इज है ना, इस मीडियम 2 को हम क्या ले सकते हैं डेंसर। हम ऑप्टिकल नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लेना। और मीडियम 2 क्या हमारा डेंसर है। जब मीडियम 2 डेंसर है तो लाइट डेंस हो गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेटमेंट होगा लाइट बेंड्स है ना, यहाँ पर जो लाइट बेंड्स करेगी, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल है ना। और जो सेकंड चीज होगी कि अगर हमारी यहां पर मीडियम 2 जो है रेयर हो गया, इफ मीडियम 2 इज रेयर देन व्हाट विल हैपन, तो लाइट जो हमारी होगी ना दूर भागेगी। किससे दूर भागेगी, नॉर्मल से। लाइट है ना बेंड तो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेंड्स है ना अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये लाइट हमारी उससे दूर भागेगी। अब यहां जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, मतलब ये चीज समझो कि हमने देखा उसको यहां से कि इसका एक्चुअली पाथ ये होना चाहिए, लेकिन गया इधर है, तो अब यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इस केस में ये वाला होगा एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस टू एंगल इज कॉल्ड है ना एंगल ऑफ डेविएशन, बट दैट वाज द फर्स्ट केस व्हेन मीडियम 1 इज कंसीडर्ड एज rarer medium and medium 2 is considered as denser medium. In that case, this angle is known as bending of light and this angle is called angle of deviation. But in second case, we have seen here, in second case, whenever the light is moving from one medium to another medium, then in that case, medium first is denser medium and second medium is considered as rarer medium. In rarer medium, I have already mentioned here, if medium 2 is rarer medium, then light bends away from normal. Light क्या कर रही है, बेंड कर रही है, लेकिन away from normal बेंड कर रही है. So these are the some important points which is very important for the examination point of view, because in examination, okay, the question is asked, explain the rules of refraction. Reflection में भी आता है, laws of reflection वहां भी आता है, यहाँ भी laws of refraction आ सकता है examination में. So students, you all have to write these two lines for the laws of refraction. Okay, तो अदर केसेस लेते हैं और अदर केसेस में देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, और इसको थोड़ा स्टडी भी करना है. अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर एक चीज हम मेंशन करेंगे कि ये हमारा इंटरफेस है. एक इंटरफेस हमने लिया और इस इंटरफेस पे हमने एक बहुत सारे नॉर्मल हमने ड्रॉ कर रखा है पहले से, है ना. ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर रखा है. अब नॉर्मल हमने जो ड्रॉ किया, एक और हम नॉर्मल लेते हैं क्योंकि हमको अलग अलग केसेस में फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू. अब हमने क्या किया, यहां से एक इंक्लाइंड मतलब एक तिरछी लाइन हमें यहां से भेजा, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बोलते हैं. अब जब ये इंसिडेंट रे जब यहां से जाता है, तो एक बात याद रखना, ये जितनी सारी लाइनें हैं ये सारी के सारी इधर से याद रखना, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. ये हमारा फिक्स है, ठीक है. रेयर मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम इज रेयर मीडियम एंड सेकंड मीडियम इज denser medium. In this case, what will happen when the bundle of rays strike on this point? Then what will happen? ये सपोज कर लो कि यहां से ये ऐसे मुड़ा, यहां कुछ बनाया होगा एंगल, है ना, कुछ तो एंगल हुआ होगा यहां पर. अब हमने क्या किया, यहां के बाद इस एंगल को हमने बढ़ा दिया. मतलब ये जो इतना एंगल था ना, अब इसको मैं यहां पर लाऊंगा जब, तो ये एंगल थोड़ी बड़ी होगी, इससे कुछ ज्यादा होगा, ठीक है. तब हमने रेज को यहां भेजा. अब हम जब देख रहे हैं तो जब ये थोड़ा सा इधर आएगा तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे, ठीक है. थर्ड केस में हमने क्या देखा, और ज्यादा मैंने इस एंगल को बढ़ा दिया, ये इस तरह से जा रही है. तो ये क्या होगा, जब इस केस में हम इसको देख रहे हैं तो हमने देखा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना मिल रहा है. अब हम जो लास्ट वाला केसेस देखेंगे, लास्ट वाला केसेस हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. इसको ऐसे ले लो और इसको आप ऐसे लिए हो ना, थोड़ा सा देखो, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे लो, कुछ ज्यादा ही हमने ले लिया, है ना, ऐसे. अब हमने क्या किया, इन सारे केसेस को हमने जब स्टडी किया यहां पर, है ना, तो एक रेशियो निकालना है हमको, और वो रेशियो हम यहां जो निकालने जा रहे हैं एक्चुअली में, है ना,
उसको हम देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर एक चीज हमने कल शायद पता नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने आपको समझाया था कि नहीं समझाया था, है ना। उसको अगर नहीं भी समझाया होगा तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक रेशियो निकालना है मुझे। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारा इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक्चुअली में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन में कोई रेशियो होता है। तो सबसे पहले हमने साइन ऑफ एंगल आई लिया, है ना, और साइन ऑफ एंगल आर लिया, और इसके लिए मैंने साइन आई अपॉन साइन आर निकाला, और वी गेट कांस्टेंट। कोई वैल्यू हमने ले लिया, कोई भी वैल्यू हमको मिला। इस केस में भी हमने निकाला, है ना, साइन आई अपॉन साइन आर। यहां भी हमने देखा वैल्यू इक्वल आ रहा है, वैल्यू एकदम इक्वल आ रहा है। यहां भी हमने देखा, यहां भी हमने निकाला साइन आई अपॉन साइन आर। वी गेट दैट द वैल्यू इज सेम एज इट इज। ओके, इन लास्ट केसेस आई हैव आल्सो कैलकुलेटेड दिस वैल्यू एंड आई got the same value as earlier. Okay, इन सारे केसेस में हमने क्या देखा कि sin i अपॉन sin r, यानी हर केस में हम यहां दे सकते हैं, we can write here in every case we got sin i upon sin r is equal to constant. अब साइन आई अपॉन साइन आर, जैसे वहां पर वेलोसिटी का रेशियो था, यहां पर एंगल का रेशियो है। जब लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन आई मीन नॉर्मल जा रही है, 90 डिग्री पे जा रही है, देन आई हैव टेकन टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन in case of earlier cases I'm talking. Okay, in that cases I have taken velocity, the term velocity, but in this case when light is strike on this point on a particular angle rather than 90 डिग्री, 90 डिग्री छोड़ के किसी भी एंगल पे उस स्ट्राइक कर रही है। इस केस में हमने क्या देखा? साइन, इसके एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। इसलिए कहा जाता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसी का नाम हमने क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दो बार मिल रही है, मतलब दो टर्म में मिल रहा है। एक बार वेलोसिटी के टर्म में मिल रहा है और एक बार हमको एंगल के टर्म में मिल रहा है। तो दोनों मीडियम में अगर यहां पर देखो एक और चीज है, हमने इस एंगल को चेंज किया। जब हमने इस एंगल को चेंज किया तो कुछ वैल्यू हमको मिला, ये रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी कुछ मिला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मिला। अब हमने इस वैल्यू को चेंज किया, तो जिस तरह से जिस रेशियो में इसको मैं चेंज कर रहा हूं ना, अकॉर्डिंगली ये भी चेंज हो रहा है। फिर मैंने इसको चेंज किया तो इसको चेंज किया तो ये भी चेंज हुआ। इसको मैंने चेंज किया, यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है, तो इसको मैंने चेंज किया, है ना, तो ये भी चेंज हो रहा है। तो लेकिन ये तो वही हाल हो गया ना कि यहां पर देख लो आप कि 1 kg अगर राइस आप खरीद रहे हो ना 20 रुपीस है, ठीक है। 2 kg आप खरीद रहे हो ना तो 40 kg लगेगा, 40 रुपीस लगेगा। 3 kg आप खरीद रहे हो 60 रुपीस लगेगा। 4 kg आप खरीद रहे हो ना 80 kg। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो तो यहां पर ये देखो 1 kg का 20 है, इसका मतलब 1 into 20 है। यहां पर 2 kg का है यानी 2 into 20 है। यहां पर 3 kg का है 3 into 20 है। यहां पर 4 kg है 4 into 20 है। इसमें आपने देखा कि ये सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, ये फोर्थ है, लेकिन जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैल्यू मेरा कांस्टेंट है। वही चीज तो मैं यहां भी बता रहा हूं कि आप हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो, हर केस में आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, उसमें आप जो भी आंसर चारों केसेस में मिल रहा है, एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा चीज होगा जो सब में कॉमन है, सब में कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट का नाम हमने क्या रखा है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है। क्लियर है? अब मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन में आपको ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन का दो डेफिनेशन हमने देखा, जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दिया रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, वो दो टर्म में हमने दिया, एक वेलोसिटी में दिया और एक एंगल में दिया। तो किसी भी मीडियम में यहां पर एक चीज लिख सकते हैं, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडियम, यहां ध्यान देना, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडियम, किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए जब हम यहां पर लेते हैं क्या, यहां पर द रेशियो ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of रिफ्रैक्शन, है ना। ये क्या होगा, ये हमारा वैल्यू क्या देगा, तो ये हमारा जो वैल्यू होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या देगा, हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा। यही चीज तो हमने वहां पर लिखवाया हुआ है कि ये दोनों वैल्यू क्या देगा, कांस्टेंट होगा। और ये वैल्यू सबसे बड़ी बात है विच इज इक्वल टू, है ना, v1 अपॉन v2। यानी अगर आप दोनों का वेलोसिटी देख रहे हो, हमारा रेज किसी भी मतलब जा रही है तो जाहिर सी बात है जब वो बेंडिंग हो रही है तब भी तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो उसमें v1 अपॉन v2 का रेशियो निकालो। और इसमें आप क्या करो, साइन आई बाई साइन आर वो भी तुम निकालो। मैं 90 डिग्री के केस में नहीं बोल रहा हूं, अदर केसेस में बोल रहा हूं, 90 को छोड़ करके। तब दोनों का रेशियो निकालोगे ना तो दोनों क्या होगा, इक्वल वैल्यू देगा। और इसी वैल्यू को यहां पर क्या बोलेंगे, ये जो रेशियो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ये जो रेशियो दिख रहा है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कहलाएगा किसका, v1 by v2 है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम का और फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो अब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर हो सकता है। और ये वैल्यू हमारा v1 by v2 के इक्वल भी तो है, v1 by v2। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टर्म में थे, है ना। एक मिनट थोड़ा पानी पी लो, तब तक आप लोग नोट करो। ये टर्म हमने देखा, है ना, कि हमारा म्यू 2 1 क्या है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 के बराबर है। ओके, इसको आपने देखा। अब चलो मैं नेक्स्ट देखता हूं। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक एक चीज है ना, जो इसी से रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। वो जो मैंने बोला था रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है एक्चुअली में, एक हमारे पास इसका एक ड्राइंग आप ले लो, है ना। ड्राइंग कुछ ऐसा है, ऐसे ऐसे, ये कितना कमजोर है ना। जब ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे, जब कोई रेज ऐसे जा रही है ना, जब ऐसे रेज जाती है ना तो जहां पे स्ट्राइक करती है, तो जब स्ट्राइक करेगी तो बैक टू पवेलियन जब जाती है ना तो एक्चुअली में सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। तो जब लाइट रेज हमारी मूव करती है ना, एक पाथ से एक ही पाथ पर, यहां पर लिख सकते हो कि व्हेन लाइट रेज, इसको पहले समझ लो, पहले देख लो, व्हेन लाइट रेज, है ना, इज गोइंग, लाइट रेज कर लो, इज गोइंग ऑन ए पाथ। अगर लाइट रेज हमारी, है ना, मूव कर रही है एक पाथ पर, ठीक है, तो क्या होगा, एंड सपोज कर लो व्हेन इट इज सेंट बैक ऑन सेम पाथ। अब सपोज करो, ये तो मतलब एक स्पेशल केस हो गया कि लाइट रेज को किसी पाथ पे हम भेज रहे हैं, है ना, तो और जब उसको मतलब क्या हो रहा है, जब हम उसको वापस भेज रहे हैं ना, तो यहां पर एक चीज कर लो, है ना, सेंड बैक, देन इट फॉलो, है ना, सेम पाथ। यानी जब उसको वापस बुला रहे हैं ना तो सेम पाथ को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। और इस इंसिडेंट को, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी। ये एक टॉपिक है छोटा सा, रिवर्सिबिलिटी।
इसका मतलब ये है, यहां देखो पहले कि अगर हमने निकाला μ21, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 यहां जिसको निकालोगे ना, कुछ हमारा जो बुक है ना, कुछ राइटर्स ऐसे यूज करते हैं μ2, और जिसके रिस्पेक्ट में उसको सर के ऊपर तांडव कर रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में निकालो पहले, ठीक है, वो यही बता रहा है। तो ये वाला वैल्यू क्या था, V1/V2 था। अब ये वाला भी वैल्यू तो वही होगा, लेकिन अगर हमने निकाला μ12, ये क्या हो जाएगा, V2/V1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां पर V2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, यहां न्यूमरेटर में कट जाएगा, V1 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर रिवर्सिबिलिटी अगर निकालते हो तो 12 इंटू μ21, इन दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है, और एक दूसरे का रिवर्सिबिलिटी है। इसको निकालोगे ना μ12, ये 2 1 है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन का हम लोग देखे हैं यहाँ पर ये चीज, ठीक है। आज हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा, है ना। इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन जो हमारा जब भी होती है यहाँ पर, है ना, हम तो यहाँ पर साइड व्यू देख करके ही काम करेंगे। 2 डायमेंशन हमारे पास है, 3D अवेलेबल नहीं है, तो ज्यादातर हम लोग 2 डायमेंशन वाली चीजें करते हैं यहाँ पर। तो एक बात याद रखना, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो होता है वो 3 चीजों में होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो पहला पढ़ेंगे किसमें, स्लैब में, पहला पढ़ेंगे स्लैब में, दूसरा पढ़ेंगे लेंस में, है ना, और तीसरा जो स्टडी करेंगे वो हमारा होगा प्रिज्म। जो थर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, प्रिज्म होगा। और इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, उसके बारे में तो देखेंगे अगर जैसे जैसे टॉपिक आएगा। लेकिन हम इसके अगले क्लास में जब आएंगे तो हम डायरेक्टली क्या स्टार्ट करेंगे, स्लैब स्टार्ट करेंगे। ओके।